हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 14 आ गुरु भक्त गर्ल कालीबाई। चैप्टर 14 आ गुरु भक्त गर्ल कालीबाई का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सभी ने चैप्टर 13 कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप सभी चैप्टर 13 के लेफ्ट एक्सरसाइजेस को होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 14 आ गुरु भक्त गर्ल कालीबाई, जो कि गिवन है पेज नंबर 97 पर। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी अपनी बुक में पेज नंबर 97 ओपन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप सभी को होमवर्क से फाइंड आउट करके आने हैं with the help of your parents or grandparents. Okay students, who gave his thumb to his guru in Guru Dakshina? So कौन है जिसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में अपना थंब दिया था, अंगूठा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स से पूछकर पता लगा कर आएंगे कि कौन ऐसा स्टूडेंट था जिसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दिया था, अपना थंब। डू यू नो सम ग्रेट पीपल हु लव देयर गुरु? सो क्या आप कुछ ऐसे बच्चों को जानते हैं जो अपने गुरु से बेहद प्रेम करते हैं? In our Rajasthan, there was a girl who sacrificed her life to save her guru. So हमारे राजस्थान में एक गर्ल है जिसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं, that is कालीबाई। उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया, त्याग किया अपने गुरु की लाइफ बचाने के लिए। ओके, अब ये कैसे किया, क्या हुआ था, वो तो हमें स्टोरी जान के ही पता चलेगा, स्टोरी पढ़ के ही पता चलेगा, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कालीबाई was a Bhil teenage girl. She lived at Rastapal village of Dungarpur in 1940s. So कालीबाई एक भील टीनेज गर्ल थी जो कहाँ रहती थी, रस्तापाल विलेज में, डूंगरपुर के रस्तापाल विलेज में। और किस समय की बात है, 1940s। इट मीन्स उस समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। स्टूडेंट्स, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताती हूँ कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और ये समय की बात हो रही है 1940। इट मीन्स अभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। इस स्टोरी को जब हम पढ़ रहे हैं तो इस समय देश आज़ाद नहीं हुआ है। इस समय कौन हमारे देश पे रूल कर रहा है, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। In those days, Rajasthan was mostly under the rule of princely states which were royal to the British. तो आपको मैंने अभी यही बताया कि इस समय क्योंकि देश आज़ाद नहीं हुआ था तो शासन किसका चल रहा था, अंग्रेजों का। When the Quit India movement was announced on 9 August 1942, the people came out in an open opposition to colonial rule. So जब ये ऐलान हुआ कि 9 अगस्त 1942 में क्या स्टार्ट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, जो किसने स्टार्ट किया था, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। सो जब ये ऐलान हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है तो सभी लोग अपने घरों से बाहर आ गए, किनके खिलाफ लड़ने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि सभी को क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था, आज़ादी चाहिए थी। Social activists in Dungarpur, inspired by the Gandhian leader Thakar Bappa, established the Dungarpur Sevak Sangh. तो इसी तरीके से डूंगरपुर के भी जो समाज सेवक थे, क्या नाम था उनका, ठाकर बप्पा। उन्होंने क्या किया, डूंगरपुर में क्या बनाया, एक सेवक संघ बनाया
The Sevak Sangh used to run schools for Dalit and tribal in the district. तो ये जो सेवक संघ था ये किन के लिए स्कूल चलाता था, किन के लिए स्कूल्स को खोलता था? दलित के लिए, जो नीच जाति के होते थे, दलित्स होते थे, गरीब होते थे, नहीं पढ़ा पाते थे, उनके लिए, दलित्स के लिए, एंड ट्राइबल्स इन दी डिस्ट्रिक्ट. सो ट्राइबल्स मीन्स होते हैं स्टूडेंट्स जनजातियां, राइट? They taught the students about patriotism and bravery. So वो स्टूडेंट्स को किसके बारे में? देशभक्ति के बारे में और बहादुरी के बारे में पढ़ाया करते थे. The British forced the Prince of Dungarpur to stop the Sevak Sangh from running these schools. ब्रिटिश ने डूंगरपुर के प्रिंस को मना भी किया कि वे ये सेवक संघ को इन्हें स्कूल चलाने से रोक दे. उन्होंने फोर्स किया, उन्हें काफी प्रेशर बनाया कि क्या हो, ये स्कूल बंद हो जाए. बट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द प्राजा मंडल वाज फॉर्म्ड टू कंडक्ट अ कैंपेन अगेंस्ट दिस अनजस्ट क्लोजिंग ऑफ स्कूल्स एंड डिमांडिंग द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल. सो इसी रिजल्ट में, जब क्योंकि ब्रिटिश फोर्स कर रहे थे इन स्कूल को बंद करने के लिए, सो इसके अगेंस्ट में एक और मंडल बनाया गया, दैट इज प्राजा मंडल, जो इसके खिलाफ लड़ाई में था कि क्यों विदाउट रीजन इन स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, और साथ ही साथ वो कॉलोनियल रूल के भी खिलाफ थे, ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे. The prince took a cruel action of beating the workers of Prajamandal and sending them to jail. This intensified people's protest. So क्योंकि सब क्या हो रहे थे, सब अपना हक मांग रहे थे, सब विरोध में थे. So क्या किया? प्रिंस ने एक क्रूअल एक्शन लिया जिसमें उन्होंने प्राजामंडल के वर्कर्स को बहुत मारा और मारने के बाद जेल में बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो पीपल का आक्रोश था, जो उनका प्रोटेस्ट था, वो और ज्यादा बढ़ गया और उन्हें गुस्सा आ गया और वो और अगेंस्ट हो गए कॉलोनियल रूल के. The state police went to Rastapal village on 19 June 1947 to close the school which was running in the house of Nana Bhai Khan. So स्टेट पुलिस को, राज्य की पुलिस को भेजा गया रास्तापाल विलेज में. किस दिन को? 19 जून 1947 में. क्या करने के लिए? स्कूल जो वहां पे चल रहा था उस स्कूल को रोकने के लिए, और वो स्कूल चल रहा था नाना भाई कांत के घर में. नाना भाई refused to close the school. The police then beat नाना भाई severely. So students, तो नाना भाई ने मना कर दिया कि वे स्कूल बंद नहीं करेंगे. So पुलिस वालों ने क्या किया? नाना भाई को बहुत ज्यादा मारा. He fell unconscious. इतना मारा कि वो बेहोश हो गए. They took him away with them for jailing him. So वो उन्हें अपने साथ अलग ले गए जहां पर उन्हें क्या कर सके, वो जेल में बंद कर सके. However, Nana Bhai died of his injury on the way before the police could reach their camp. अब नाना भाई को क्योंकि उन्होंने इतना सीवियर मारा था, इतना ज़्यादा मारा था, जिसकी वजह से नाना भाई ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया. वे रास्ते में ही अपनी इंजरीज के कारण, अपनी चोटों के कारण मर गए. राइट? After this, the police beat up the teacher Sengabhai Bhil, who had continued to teach the children despite Nana Bhai's death. नाना भाई की डेथ के बाद पुलिस है, उन्होंने एक टीचर थे वहाँ पर सेंगाभाई भील, उन्हें भी मारना शुरू कर दिया. अब नाना भाई नहीं रहे तो उनके नीचे जो टीचर्स पढ़ा रहे थे उन्हें मारना शुरू कर दिया, क्योंकि नाना भाई के बाद कौन पढ़ा रहा था स्कूल में? सेंगाभाई भील. After beating Sengabhai, the police tied him to their truck. They took him away dragging on the road. So Sengabhai को पीटने के बाद पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी के पीछे बांधा और ट्रक को चला दिया और वो रोड पे घिसटते हुए आए. A student of the school named Kali Bai could not see this. She ran towards the truck with the sickle to cut the ropes and free Sengabhai. सेंगाभाई की ही स्कूल की एक छात्रा थी, स्टूडेंट थी जिनका नाम था काली बाई.
उनसे ये देखा नहीं गया कि उनके टीचर्स को इस तरीके से ले जाया जा रहा है, तो वो अपने साथ सिक्कल लेकर आई, एक दरात लेके आई, जिससे कि वो उस जहाँ से जिस रस्सी से उनके टीचर को बांधा गया था उसे काट सके, राइट। The police warned her not to run after the vehicle, but she did not listen to them. पुलिस ने उस गर्ल को, कालीबाई को वार्निंग भी दी कि क्या करो, तुम हमारे साथ गाड़ी के साथ साथ मत भागो, लेकिन उन्होंने, कालीबाई ने नहीं सुनी पुलिस की। She reached her teacher and cut the rope with one stroke of the sickle. And वो भागते भागते अपने टीचर के पास पहुंची गई और उन्होंने क्या किया, उस रोप को सिकल से, दरात से काट दिया। The police became angry at this, and as Kalibai bent down to free Sengabai, they shot her in the back. कालीबाई fell down unconscious and died. इस बात को देख के पुलिस वाले बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्से में क्या किया, जब कालीबाई अपने टीचर को उठा रही थी, बचा रही थी, तब पुलिस ने उनके पीछे से क्या चला दी, गोली चला दी, जिसकी वजह से कालीबाई जो है वो अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई और उसके बाद मर गई, क्योंकि उन्हें गोली लग चुकी थी। This unjust murder of a girl student of the school for trying to save her teacher made the Bhils angry. ये जो एक मर्डर था एक गर्ल का, जो अपने सिर्फ टीचर को बचाना चाह रही थी, उसकी वजह से जो पूरी भील्स थे, पूरी एक जो भील सोसाइटी थी, वो क्या हो गई, बहुत गुस्से में आ गई। They assembled from the surrounding village, a massive 12,000 people fully armed with bows, arrows, swords and their traditional drums gathered in the town. इसी कारण से आसपास के गांव के सभी भील्स इकट्ठा हुए। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बताती हूँ कि भील क्या है। भील है स्टूडेंट्स एक तरीके की जनजाति या फिर ट्राइब, या आप कह सकते हैं आदि मानव, जो आज के भी समय में पुरानी तरीके से ही रहते हैं। जब ये ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि सभी ट्राइब्स जो है, जो भील्स है आसपास के गांव के, वो इकट्ठा हो गए अपने बो, धनुष के साथ, एरोस के साथ, तीरों के साथ, तलवारों के साथ और इवन अपने ट्रेडिशनल ड्रम्स के साथ। The prince was forced to release the leaders of the Praja Mandal from jail. क्योंकि इतने सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, खड़े हो गए थे, तो प्रिंस पर प्रेशर आ गया था, तो उन्हें भी क्या करना पड़ा, अपने जो उन्होंने जेल में प्राजा मंडल के लोग बंद कर रखे थे, कैद कर रखे थे, उन्हें छोड़ना पड़ा। The people of village constructed a statue of the brave 13-year-old girl Kalibai in Rastapal. इसके बाद जो विलेज के गांव के पीपल थे, उन सभी ने एक पुतला, एक स्टैचू बनवाया, किसका, कालीबाई का। और ये कालीबाई जो है, ये सिर्फ और सिर्फ 13-year-old गर्ल थी, सिर्फ 13 साल की एक छोटी लड़की, जिसने अपने टीचर की जान बचाने के लिए खुद की जान का क्या किया, त्याग किया, सेक्रीफाइस किया। राइट स्टूडेंट्स, ये काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के ग्लॉसरी वर्ड्स। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, हार्ट टचिंग स्टोरी है, आप सभी इस स्टोरी को रीरीड करके भी आएंगे। चलिए, तो अब आ जाते हैं ग्लॉसरी वर्ड्स पर। जिसमें फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन, एगिटेशन। चलिए, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड पर, दैट इज अनाउंस। अनाउंस मीन्स होता है ऐलान करना, घोषणा करना, और यू कैन से टू डिक्लेयर।
राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट होता है आंदोलनकारी, या आप कह सकते हैं अ पर्सन हु वर्क्स टू अचीव पॉलिटिकल और सोशल चेंज, जिन्हें समाज के लिए कुछ करना हो, समाज में कुछ बदलाव चाहिए, सो उन्हें हम कहते हैं एक्टिविस्ट या फिर आंदोलनकारी। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स होता है विरोध, किसी चीज का विरोध करना, खिलाफ हो जाना किसी चीज के। या आप इसका मीनिंग देख सकते हैं, द एक्ट ऑफ स्ट्रांगली डिसएग्रीइंग विद समबडी समथिंग स्पेशली विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। किसी चीज पर रोक लगवाने के लिए विरोध करना या उसके खिलाफ हो जाना। ओके स्टूडेंट्स, इस वर्ड का मीनिंग है विरोध, या फिर क्या कह सकते हैं, खिलाफ हो जाना। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो नेक्स्ट वर्ड है एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश मीन्स स्थापित करना, टू स्टार्ट और क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी चीज का बनना, टू स्थापित करना, टू स्टार्ट और क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एस्टैब्लिश।
राइट स्टूडेंट्स। चलिए सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, दैट इज कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स संचालन करना, टू ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, संचालन करना। Right? Next is students campaign. Campaign means abhiyan, or you can say a series of planned activities that are intended to achieve a particular social, commercial or political aim. राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है कॉलोनियल। कॉलोनियल मीन्स औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, ओके, विच मीन्स कनेक्टेड विद और बिलोंगिंग टू अ कंट्री दैट कंट्रोल्स अनदर कंट्री। सो एक ऐसी कंट्री जो दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर रही है या दूसरी कंट्री पर भी शासन कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सो नेक्स्ट वर्ड है कॉलोनियल। राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये 8th डिफिकल्ट वर्ड 8th ग्लॉसरी वर्ड भी हो जाता है कंप्लीट। स्टूडेंट्स आप सभी को इन ग्लॉसरी वर्ड्स को होमवर्क से लर्न करके आना है। इससे आगे के ग्लॉसरी वर्ड्स हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।